नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सियासत में भी, राजनीति में भी स्लीपर सेल जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, करना पड़ रहा है। और स्लीपर सेल का जो मतलब हमने जाना समझा है, उसका मतलब ये होता है कि एक कुनबे में विरोधी कुनबे का या ऐसे कुनबे का व्यक्ति शामिल होना जो आपका नुकसान चाहता है, जो आपके कुनबे की जासूसी करता है, आपके कुनबे की जानकारी दूसरे कुनबे तक पहुंचाता है। गुप्तचर कह लें, जासूस कह लें, गद्दार कह लें, आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर लें। तो राजनीति में भी स्लीपर सेल वाली पॉलिटिक्स या स्लीपर सेल वाला जो कल्चर है, वो हावी होता रहा है। जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है और नीतीश कुमार की पार्टी को एक बीमारी लग गई है जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। वो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीमारी लग गई है, नीतीश कुमार की पार्टी में स्लीपर सेल हैं और स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी कि आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलेंगे, स्लीपर सेल की बात हम बात में करते हैं। एक वक्त पर जब आरसीपी सिंह किनारे लगाए जा रहे थे जनता दल यूनाइटेड से, या लगा दिए गए थे तकरीबन, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। और उन्होंने कहा था आरसीपी सिंह के बारे में कि इनका तन कहीं और था और मन कहीं और था। मतलब थे ये जेडीयू में, लेकिन इनकी ईमानदारी बीजेपी के प्रति थी। थोड़ा बहुत ऐसा दिखता भी था। ललन सिंह के आरोपों में कितना दम है, या इसी वजह से आरसीपी सिंह किनारे लगा दिए गए, कोई और भी वजह रही, अपने मन से मंत्री बन गए, नीतीश कुमार की बात नहीं मानी, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। लेकिन वहां भी स्लीपर सेल वाली बात थी कि भाई आप हैं जेडीयू में, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे, तो आपके साथ ये होना था। अब स्लीपर सेल की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं, स्लीपर सेल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़ा विकेट गिर सकता है। जेडीयू का एक बड़ा विकेट गिर सकता है और जेडीयू में कुछ नेता ऐसे हैं, या कोई नेता ऐसे हैं जो जनता दल यूनाइटेड के अगले आरसीपी सिंह साबित हो सकते हैं। अगर पूरी तरह से उनको आरसीपी सिंह नहीं बनाया गया तो हो सकता है उनका पर कतर दिया जाए। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पाला बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये चर्चा चलती है ना। इन घटनाक्रमों पर हम लोग भी अक्सर बात करते हैं और इसकी गुंजाइश भी है। हो सकता है वो पाला बदल ले, हो सकता है वो नहीं बदले, लेकिन इस बात की गुंजाइश ज्यादा है पाला बदले न बदले। लेकिन अपनी पार्टी में, जेडीयू में नीतीश कुमार बहुत कुछ बदल देने वाले हैं। अपनी पार्टी में वो बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के खिलाफ जेडीयू का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और मुझे कोई हक नहीं है कि जेडीयू के किसी भी नेता की निष्ठा पर मैं सवाल उठाऊं, किसी को ईमानदार बोलूं, किसी को गद्दार बोलूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन राजनीतिक जानकारों की राय में जो बात सामने आती है, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव सरीखे नेता और कई और भी नेता जो बात कहते हैं, और बिहार के राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से पुरजोर चर्चा है, हमें बात करनी पड़ेगी। और आज स्लीपर सेल पर बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये चर्चा तेज हो चली है कि जेडीयू का एक बड़ा विकेट गिरने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सियासत भी गजब की चीज है। कोई नहीं सोच सकता था, कोई नहीं सोच सकता था, किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी तब कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार एक दूसरे से दूर हो जाएंगे।
और आरसीपी सिंह, जिनको नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, वो उनको जेडीयू छोड़ना पड़ेगा। उनके लिए स्थितियां ऐसी पैदा कर दी जाएंगी, इतनी तलखी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच हो जाएगी। आरसीपी सिंह तो नीतीश कुमार की परछाई थे, और जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई बड़े फैसले लिया करता था तो वो आरसीपी सिंह ही हुआ करते थे। टिकटों की लाइन भी आरसीपी, टिकट के दावेदारों की लाइन भी आरसीपी सिंह के दरवाजे पर ही लगती थी। और वो तस्वीर मैंने देखा है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, कि जब नीतीश कुमार ने उनको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसके अगले दिन मैं गया था आरसीपी सिंह के घर पर। अभी जहां उपेंद्र कुशवाहा का सरकारी बंगला है, उसके ठीक सामने आरसीपी सिंह का सरकारी बंगला था, और उनके बंगले के बाहर जेडीयू के बड़े नेता, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सब खड़े थे। आरसीपी बाबू निकलेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको गुलदस्ता देंगे। ये हैसियत थी आरसीपी सिंह की, इसलिए ये सोचना भी संभव नहीं था, और ये कोई ये सोच नहीं सकता था कि आरसीपी सिंह का हाल ये होगा। उसी तरह जेडीयू में आज कुछ नेता ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते कि नीतीश कुमार और वो अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या उन पर गाज गिरने वाली है? क्या उनका पत्ता साफ होने वाला है? क्या उनके पर कतरने की तैयारी चल रही है? ये सारे सवाल हैं। देखिए, पिछले कई दिनों में जेडीयू के कई नेताओं से बातचीत होती है, कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, और बड़े नेता तो जाहिर है सुलभ नहीं है, तो बहुत बड़े नेताओं से बातचीत होने का दावा हम नहीं करते भाई, लेकिन जिनसे भी बातचीत होती है उससे ये बात समझ में आती है कि जेडीयू में दो धड़ा है। बिना किसी गुरेज के, बिना किसी लाग लपट के, मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में एक धड़ा है जो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के हवाले जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को कर दिया जाए, और उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी से मोटी कीमत वसूल ली जाए, जितनी बड़ी डील हो सके कर ली जाए। जेडीयू का दूसरा धड़ा है जो ये सोचता है कि जेडीयू नहीं रहेगी तो हम कहां के रहेंगे, हमारा क्या होगा, और डील तो 2-3-4 नेता कर सकते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या लाभ होगा। तो वो चाहते हैं किसी भी तरह से पार्टी बच जाए, निशांत कुमार आ जाए। तो छोटी आबादी है, भाजपा के जो कथित स्लीपर सेल हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले जेडीयू में जो लोग हैं, उनकी बहुत छोटी आबादी है, और पार्टी बचाने की कवायद में, चाहे वो मजबूरी में ही हो, लेकिन पार्टी बचाने की कवायद में जुटे नेताओं की आबादी बड़ी है। तो ऐसा लगता है कि पार्टी बचाने वाले नेताओं का पलड़ा भारी है इस बार जेडीयू में, और जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन चलेगा, उनके खिलाफ नीतीश कुमार का ऑपरेशन तेज होगा। और जब ये ऑपरेशन तेज होगा तो जेडीयू में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जनता दल यूनाइटेड में बहुत उथल पुथल की स्थिति देखने को मिलेगी। अभी नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत खेल होने हैं, और निशांत कुमार को भी आना है। तो निशांत कुमार का राजनीति में आना, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना भी एक खेल ही है। तब रस्साकसी और बढ़ेगी। स्लीपर सेल और उनके बीच, कथित स्लीपर सेल और उनके बीच जो पार्टी को बचाना चाहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।